नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर राम सर यूट्यूब क्लासेस पे। दोस्तों आज हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं। और रीजनिंग की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो फिर आप चाहे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम की, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट उसमें शामिल होता है। और जहाँ हम बात करते हैं तो अगर 100 नंबरों का अपना पेपर है तो कम से कम आप मान के चलो वहाँ पे 20 से 25 नंबर की रीजनिंग आपके शामिल होगी, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे जाओ चाहे स्टेट लेवल पे जाओ। दोस्तों जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि बेसिक रूप से रीजनिंग का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे मैथ्स का होता है, जीके का होता है, हिंदी का होता है, साइंस का होता है, वैसे रीजनिंग का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। रीजनिंग है क्या दोस्तों? सामान्य गणित और अपने सामान्य जो मनोचिकित्सा है ना दोस्तों, सामान्य अपने जो मानसिक है ना, उसका एक सम्मिश्रण ही रीजनिंग है। दोस्तों जब अपन नॉर्मल जो गणित होती है ना अपने उसको लेकर, और नॉर्मल अब जो अपने व्यक्तिक विचार होते हैं ना, जो अपनी मानसिक योग्यता होती है ना, उन चीजों से ही रीजनिंग बनी है। जो अपनी सोचने समझने की शक्ति है उसको देखते हुए और कुछ प्रतिशत गणित का इसमें शामिल है, तो इन दोनों चीजों से ही रीजनिंग कंप्लीट होती है। दोस्तों रीजनिंग में हम जब बात करते हैं तो आज बहुत ही अच्छे टॉपिक की अपन बात करेंगे, दिशा परीक्षण की बात करेंगे। दिशा परीक्षण का दोस्तों रीजनिंग का 3 से 4 नंबर का टॉपिक है। कोई सा भी एग्जाम लो 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होगा और 3 से 4 नंबर का रीजनिंग में दिशा परीक्षण का दोस्तों अपने टॉपिक होगा। दिशा परीक्षण की दोस्तों अपन बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग का आपको समझ में आया होगा, रीजनिंग अपने आप में कोई विषय नहीं है। रीजनिंग दो गणित का और अपने मानसिक योग्यता का सम्मिश्रण है। रीजनिंग में अपन दोस्तों बात करने जा रहे हैं दिशा परीक्षण की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ज्यादा माथापच्ची वाली चीज नहीं है, बस समझने की जरूरत है। और बेसिक जो अपने दिनचर्या होती है उससे उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। दिशा परीक्षण का टॉपिक है, 3 से 4 नंबर पक्के हैं। कोई सा भी एग्जाम आप देख लो, ज्यादा कुछ है नहीं। वैसे वैसे इसके जो कुछ फॉर्मूले होते हैं उसे समझने की जरूरत है। दिशा परीक्षण की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः अपने सामने जो चीजें आती है वो है कि दिशाएं कितने प्रकार की होती है। अब कोई कहेगा सर 4 होती है, कोई कहेगा 8 होती है, कोई कहेगा 10 होती है, लेकिन दोस्तों इसमें तुक्कम नहीं लगाना, बहुत ही बेसिक चीज है। दिशाएं अपने को समझनी होती है दोस्तों। मुख्य रूप से दिशाएं 4 प्रकार की होती है और उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और वहां से बाकी अपने सारी चीजें निकल कर आती है। देखना दोस्तों, दिशाओं की जब हम बात करते हैं तो दिशाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ज्यादा इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है। अपनी दोस्तों उत्तर दिशा होती है, उत्तर के अपोजिट बिल्कुल होती है दोस्तों अपनी दक्षिण दिशा। और एक होती है दोस्तों अपने पूर्व दिशा, और पूर्व के बिल्कुल अपोजिट होती है दोस्तों अपने पश्चिम दिशा। दोस्तों जब मुख्य दिशाओं की बात करी जाए तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिशाएं 4 प्रकार की होती है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। दोस्तों जब मुख्य दिशाएं 4 प्रकार की हो जाती है तो इनमें से अपने 4 सब डायरेक्शन निकल के आती है जो उप दिशाएं होती है। दो मुख्य दिशाओं के बीच में जो दूरी होती है दोस्तों, दो मुख्य दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसे कहते हैं उप मुख्य दिशा या सब डायरेक्शन। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है दोस्तों वो होती है अपने उत्तर पूर्व। उत्तर व पूर्व के बीच की दोस्तों जो दिशा है वो है अपने उत्तर पूर्व। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दूरी है दिशा है दोस्तों वो है अपने दक्षिण पूर्व। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य की जो अपनी दिशा है दोस्तों वो है दक्षिण पश्चिम। और उत्तर व पश्चिम के मध्य की जो अपनी दिशा है दोस्तों वो है उत्तर पश्चिम। उत्तर व पूर्व के बीच की दूरी को कभी भी अपन पूर्व व उत्तर नहीं बोलेंगे। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आपको दिखाई देगी, उत्तर व पूर्व और पूर्व व उत्तर, लेकिन वहां पे अपने को उत्तर व पूर्व ही मानता है। ये एक फॉर्मूला मान लो, क्योंकि मुख्य जो दिशा है ना दोस्तों वो ये होती है, अपनी मुख्य दिशा से अपन स्टार्ट करते हैं, मुख्य दिशा उत्तर होती है। उसी प्रकार उत्तर व पूर्व ही मानना है, पूर्व व उत्तर भी ऑप्शन में होगा लेकिन उस चीज को अपने को नहीं लगाना है। उसी प्रकार एक जो सब दिशा होती है दोस्तों वो पूर्व व दक्षिण के मध्य की दक्षिण व पूर्व होगी, कभी भी पूर्व व दक्षिण नहीं होगी। और दक्षिण व पश्चिम की मध्य जो अपनी सब डायरेक्शन होगी दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम होगी। और उत्तर व पश्चिम के मध्य की जो होगी वो उत्तर पश्चिम होगी। अब इसमें दोस्तों दो दिशाएं और होती है। 4 हो गई अपनी मुख्य दिशा,
4 हो गई अपने सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। और 2 दिशाएं दोस्तों जो और होती है, जो अपने आम बोलचाल की भाषा में होती है, आम बोलचाल की भाषा में तो दोस्तों ऊपर और नीचे। जब अब ऊपर की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो ऊपर से अपने को हमेशा उत्तर ही समझना है, ऊपर से हमेशा अपने को उत्तर समझना है, और नीचे से हमेशा अपने को दक्षिण ही समझना है दोस्तों। जब ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर ही उत्तर समझना है, और नीचे की जब बात करते हैं तो अपने को दक्षिण समझना है। इस प्रकार टोटल दिशाओं की जब हम बात करें तो 10 दिशा अपन कह सकते हैं। टोटल दिशाओं की जब हम बात करें तो उसको 10 कह सकते हैं। मुख्य दिशाओं की बात करें तो 4, सब डायरेक्शन जो उप मुख्य दिशाएं होती है वो होती है 4, और अपने आम बोलचाल की जो दिशाएं होती है वो होती है 2। तो टोटल दिशाओं की बात करें 10 दिशा अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों इसे समझना, और कुछ इसमें समझने वाली चीजें होती है दोस्तों। दो मुख्य दिशाओं पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जैसे उत्तर और पूर्व के मध्य हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसी प्रकार दो उप मुख्य दिशाओं समान, दो उप मुख्य दिशा जैसे उत्तर पूर्व से अपन चलते हैं दक्षिण पूर्व, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा दोस्तों। और टोटल की हम जब बात करते हैं, उत्तर से स्टार्ट होकर उत्तर तक जब हम आते हैं तो 360 डिग्री का एंगल दोस्तों बनता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो आगे हम देखेंगे। रीजनिंग में एक टॉपिक है दोस्तों रैंकिंग का। रैंकिंग का दोस्तों टॉपिक है, इसे ही अपन कहते हैं स्थान परिवर्तन या स्थान ज्ञात करना। या इसे ही कहते हैं दोस्तों अपन क्रम परीक्षण। तीनों चीजें एक ही है दोस्तों, क्रम परीक्षण। दोस्तों होता क्या है इसके अंदर, किसी पंक्ति में, किसी कतार है, किसी क्लास में, किसी पेड़ पे, किसी घर में 2-3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है। अपने को एक चीज ज्ञात करनी होती है, उसमें अपने को कुल दिया होता है तो बाएं से याद करना होता है, दाएं से याद करना होता है, दाएं से दिया होता है, बाएं से याद करना होता है, बाएं से दिया होता है, दाएं से याद करना होता है। ज्यादा कोई विशेष बड़ी बात नहीं है इसमें। और इसमें फिर घुमा घुमा के क्वेश्चन पुटअप करता है कि क्लास में इतने व्यक्ति थे, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, तो बताओ उपस्थित नहीं होने वालों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। देखना दोस्तों ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। रैंकिंग के अंदर क्या होता है, 3-4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहले तो अपने में इसको एक चीज देखनी होगी दोस्तों, इसमें भी जो दिशा परीक्षण वाला दायां और बायां का जो कंसेप्ट है वो समझने होगा दोस्तों अपने को। इसमें 2 प्रकार का कंसेप्ट अपने को समझना होगा दोस्तों। एक तो होगा ऊपर नीचे, एक होगा दोस्तों बायां दायां। किसी पंक्ति में दोस्तों जब व्यक्ति इस प्रकार बैठे होंगे, इसमें दोस्तों अपने कंसेप्ट होगा बायां और दायां का। बायां और दायां की जब बात करेंगे तो इस दिशा को अपन दोस्तों कहेंगे बायां, और इस दिशा से कहेंगे दोस्तों दायां। और ऊपर की जब बात करेंगे तो ऊपर से होगा दोस्तों ये ऊपर, और नीचे की जब बात करेंगे तो नीचे होगा दोस्तों ये नीचे। अब हम किसी क्वेश्चन में जब ये देखने को अपने को मिलता है कि बाएं से जब देखने को मिलता है या ऊपर से जब देखने को मिलता है, तो अपन दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। और जब अपने को देखते मिलता है कि नीचे से या दाएं से, नीचे से और दाएं से जब अपने को देखने को मिलता है दोस्तों, तो अपन नीचे से ऊपर की ओर काउंट करते हुए चलेंगे। जब से की बात करें तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, बाएं से की बात करें तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, दाएं से की बात करें तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। और जब कोई व्यक्ति बीच में बैठा है तो के बाएं ओर की जब हम बात करें तो के बाएं ओर ये दिशा होगी दोस्तों, और के दाएं ओर की जब हम बात करें तो के दाएं ओर ये दिशा होगी दोस्तों। इतना सा इसमें कंसेप्ट है। बाकी जो आपको संख्याएं दी हुई होगी उन संख्याओं को रखना है, उनका मान निकालना है। जो कभी किसी क्वेश्चन में बायां पूछेगा तो उसका उत्तर देना है, किसी में दायां पूछेगा तो उसका उत्तर देना है, किसी में ऊपर का देके नीचे का पूछेगा, किसी में नीचे का देके ऊपर का आपको पूछेगा। ये इतना सा कंसेप्ट है दोस्तों। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं देखना दोस्तों। क्रम परीक्षण में दोस्तों बायां दायां ऊपर नीचे का कंसेप्ट समझने पर अपन जब टाइप पे क्वेश्चन आते हैं तो प्रथम जो टाइप अपना क्वेश्चन बन के आता है, देखना वो किस प्रकार का आता है।
टाइप 1 की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो टाइप 1 बिल्कुल बेसिक इसमें क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि किसी पंक्ति में, किसी क्लास में, किसी घर में, किसी पेड़ पे वो आपको बायां दे देगा, दायां दे देगा, बताओ कुल कितने व्यक्ति थे, कुल कितनी वस्तु थी, कुल कितने पक्षी थे, कुल कितने जानवर थे। समझना दोस्तों इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और उसको हल करने का एक जो अपने ट्रिक होती है वो क्या होती है दोस्तों। जब हम बात करते हैं कुल कितने थे तो टी बराबर होगा दोस्तों एल प्लस आर माइनस 1। एल और आर को समझना दोस्तों, जब टी की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों तो टी से मेरा मतलब है कुल टोटल। एल की जब बात करता हूँ दोस्तों तो एल से मेरा मतलब है लेफ्ट यानी बायां, और आर की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों तो आर से मेरा मतलब है राइट यानी दायां। कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूले में आपको बिठाना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कुल की जब बात करेंगे टाइप 1 में क्वेश्चन होंगे कि किसी क्लास में बाएं से इतने व्यक्ति है, दाएं से इतने व्यक्ति है, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति है। उस प्रकार का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक में रखना है और बेसिक से भी आपको उसको मैं करके बताऊंगा। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, किसी कक्षा में राम का स्थान बाएं से 14वां व दाएं से 10वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन देखना, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। टोटल के कंसेप्ट में अपने जो ट्रिक है दोस्तों टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, इसका जो क्वेश्चन है इसको अपन इसमें एक बार बेसिक से भी करके बताऊंगा आपको और इस चीज को यहाँ पे बिठा के भी बताऊंगा। बेसिक से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज फीड हो जाए और इस ट्रिक में इसको कैसे बिठाना है ताकि आपको परीक्षा में इसको कैसे हल करना है ताकि आपके समय की बचत हो। देखना दोस्तों, किसी कक्षा में राम का स्थान बाएं से 14वां व दाएं से 10वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। देखना दोस्तों, ये कोई कक्षा है, ये कक्षा है, कुछ भी मान लो, घर है, कक्षा है, पेड़ है, नदी है, रास्ता है, पंक्ति है, कतार है, सारी चीजों का मतलब एक ही है। जब मैं दोस्तों बाएं और दाएं का आपको कंसेप्ट बताया था कि बाएं से की जब हम बात करते हैं तो बाएं दिशा कौन सी हुई, ये हो गई बायां और ये हो गई दायां। जब बाएं से की हम बात करते हैं तो इस बाएं से होते हुए चलना है, दाएं से की हम बात करते हैं इस दाएं से इधर होते हुए इधर काउंट करना है। तो ये कहता है राम का स्थान बाएं से, यानी राम इस स्थान से यहाँ कहीं बैठा हुआ होगा और यहाँ से जो इसका जो स्थान होगा वो 14वां स्थान होगा। कौन सा होगा दोस्तों, 14वां। और एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, यही राम दाएं दिशा से 10वें स्थान पे बैठा है। जब इस दिशा पे अपन चलते हैं कौन से स्थान पे बैठा है, 10वें स्थान पे बैठा है। अब दोस्तों हम जब बेसिक बात करते हैं कि मान लो अपने को पता नहीं इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं क्या है, लेकिन जब मैं इस बाएं पंक्ति के छोर से स्टार्ट करता हूं तो जब मैं 14वें स्थान पे काउंट करता हूं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते जब मैं 14वें स्थान पे जाता हूं तो मुझे वहां राम मिलता है। और जब मैं इसी पंक्ति में दाएं ओर से जब स्टार्ट करता हूं तो ऐसे 1 2 गिनते करते करते 10वें स्थान पर जब जाता हूं तो मुझे कौन मिलता है, राम मिलता है दोस्तों। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, बहुत से मेरे भाई सीधे कर देंगे 14 प्लस 10 24, लेकिन ये गलत है। और ये गलत कैसे है दोस्तों, जब मैं बाएं से जाता हूं तो 14वें स्थान पर राम मिलता है और जब दाएं से जाता हूं तो 10वें स्थान पर राम मिलता है। इसी लाइन में मुझे राम कितनी बार मिल गया दोस्तों, राम मुझे मिल गया 2 बार। एक ही व्यक्ति एक ही लाइन में 2 बार काउंट हो रहा है, मतलब वास्तविक रूप में उसकी जो गणना कितनी बार होगी, गणना उसकी एक बार ही होगी। लेकिन जब दाएं और बाएं से अपन कंसेप्ट पे जाते हैं तो वो 2 बार गिनती हो रहा है। तो जब हम इसको करते हैं तो -1 करके कितना आ गया दोस्तों, 23 आंसर आ गया। ये इसका बेसिक हो गया दोस्तों। और जब हम इस
ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक में आपको कुछ नहीं रखना। ट्रिक देखना दोस्तों अपनी क्या है, ट्रिक है दोस्तों अपनी टी यानी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो टोटल में देखना लेफ्ट यानी बाएं से कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है, प्लस राइट दाएं से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, माइनस क्या है दोस्तों 1 है। टी की हम बात करते हैं दोस्तों, 14 और 10 कितने हो गए, 24 हो गए, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है दोस्तों, -1 बराबर 23। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। बेसिक से मैंने बता दिया, पुनः एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों टाइप 1 में हम जब टोटल ज्ञात करने की बात करते हैं तो टोटल ज्ञात करने की बात करते हुए अपने सामने जो सूत्र निकल के आता है वो आता है टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, यानी कि कुल बराबर बायां प्लस दायां -1। इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों कैसे होता है, किसी कक्षा में राम का स्थान बाएं से 14वां दाएं से 10वां है, बताओ कक्षा में कुल कितने व्यक्ति। बेसिक की हम बात करते हैं कि हम ये बाएं से दाएं की एक कतार है। जब मैं बाएं से स्टार्ट करता हूं तो गणना करते हुए 14वें स्थान पर राम बैठा है, दाएं से गणना करता हूं तो 10वें स्थान पर राम बैठा है। 10 और 14 24 आंसर हो रहे हैं, लेकिन 24 आंसर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस पंक्ति में राम की गणना 2 बार हुई है और मूल रूप से एक व्यक्ति गणना एक ही बार होनी है, तो -1 कर दिया तो आंसर 23 आएगा। सूत्र में अपन ने इसको बिठा दिया तो अपने हो गया टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, तो 14 प्लस 10 माइनस 1, 24 माइनस 1 कितना हो गया, 23 आंसर हो गया। टाइप 1 जो दोस्तों इसमें थी वो ये हो गई। टाइप 2 की हम दोस्तों बात करते हैं, इसके अंदर टाइप 2 की दोस्तों हम बात करते हैं तो देखना टाइप 1 में अपने क्या बात थी, टाइप 1 में अपने थी कि कुल व्यक्ति ज्ञात करना। टाइप 2 में अपने क्या ज्ञात करना होगा, या तो दाएं से ज्ञात करना या बाएं से ज्ञात करना। कहने का मतलब है कि एक किसी कक्षा हो, चाहे कोई पंक्ति हो, कतार हो, सड़क हो, कुछ भी हो, उस पे आपको दो चीजें दी हुई होगी। उसमें कुल आपको दिया हुआ होगा, या तो उसका बायां दिया हुआ होगा या उसका दायां दिया होगा। और जब बायां दिया होगा तब दायां याद करना होगा, जब दायां दिया होगा तब बायां याद करना होगा। तो दोस्तों इसका देखना दोस्तों सूत्र क्या है। इसका सूत्र है दोस्तों, जैसे लेफ्ट या राइट जब याद करना हो, लेफ्ट या राइट जब याद करना हो, टी माइनस या तो लेफ्ट घटेगा या राइट घटेगा +1। ये इसका दोस्तों सूत्र है। और इसको क्वेश्चन में कैसे बिठाना है दोस्तों, देखना क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं ये तो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सोना का स्थान दाएं से 16वां है, तो बताओ बाएं से सोना का स्थान क्या होगा। बाएं से सोना का स्थान क्या होगा, समझना दोस्तों। टाइप 2 में अपने को क्या करना है, या तो दाएं दिया होगा या बाएं दिया होगा और कुल दिया होगा। जब कुल दिया होगा, जब बाएं कुल के साथ अगर बाएं दिया हुआ तो दाएं याद करना है, और कुल के साथ अगर दाएं दिया हो तो बायां याद करना है। अब उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या हो दोस्तों, या तो बायां या दाएं, इनमें से एक चीज ज्ञात करनी है। जब कुल दिया होगा, कुल के साथ अगर दायां याद करना है, बायां याद करना है तो राइट की पोजीशन दी होगी, और राइट याद करना है तो लेफ्ट की पोजीशन दी होगी, +1 हो जाएगा। देखना दोस्तों अब ये क्या कह रहा है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सोना का स्थान दाएं से 16वां है, तो बताओ बाएं से कौन सा स्थान होगा। दोस्तों देखना ये कोई कक्षा है, ये कक्षा है, इसके टोटल जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो कितनी है, 30 है। टोटल स्ट्रेंथ की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों
तो 30 विद्यार्थियों की कक्षा है। दाएं से, मैंने एक चीज आपको बताई थी, बाएं से और दाएं से का कंसेप्ट दोस्तों इसमें बहुत बड़ा रोल रखता है। बाएं से और दाएं से के कंसेप्ट को आपको समझना होगा, और कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। तो से की जब हम बात करते हैं तो से उस छोर से अंदर की ओर आएंगे, और से की जब हम बात करते हैं बाएं छोर से अंदर आएंगे। तो दाएं से स्थान कौन सा है, मान लो यहां से मैं काउंटिंग करता हूं, तो यहाँ किसी स्थान पे कौन बैठी है, सोना बैठी हुई है दोस्तों। और ये सोना का यहाँ से स्थान कौन सा हो गया, 16वां हो गया दोस्तों, 16वां हो गया यहाँ से स्थान, समझना। तो वो कह रहा है कि ये सोना यहाँ से किस स्थान पे बैठी हुई है। दोस्तों कंसेप्ट में हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, टी माइनस एल आर प्लस 1। कंसेप्ट नहीं, एक बार बेसिक इसको समझो आप दोस्तों, समझना इस चीज को। 30 विद्यार्थियों की ये कोई कक्षा है, 30 विद्यार्थियों की कोई कक्षा, सोना इस स्थान से दाएं से 16वें स्थान पे बैठी हुई है। देखना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16वें स्थान पे कौन सी बैठी है दोस्तों, सोना बैठी हुई है। तो बेसिक कंसेप्ट की हम बात करें तो 16 यहाँ तक हो गए। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं टोटल विद्यार्थी कितने, 30 विद्यार्थी है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। बेसिक में समझना दोस्तों, ये 30 विद्यार्थियों को कक्षा है, दाएं से सोना 16वें स्थान पर बैठी है, तो बाएं से याद करना है। तो बेसिक में दोस्तों देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वें स्थान पे दोस्तों कौन बैठी है, सोना बैठी है। किधर से, बाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। अब दोस्तों देखना इसको, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बाएं से सोना 15वें स्थान पर है, तो दाएं से बताओ कौन से स्थान में बैठी है, 16वें स्थान में बैठी है। बेसिक में आप ऐसे करके इसको कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब एग्जाम की हम बात करते हैं, कंपटीशन की हम बात करते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना, आपको ट्रिक में बिठाना है। और ट्रिक में कैसे बिठाना है दोस्तों, अपने को क्या दिया हुआ है, उसका दाएं स्थान दिया हुआ है, समझना दोस्तों। अपने उसको दाएं स्थान दिया हुआ है तो अपने को क्या याद करना है, बायां याद करना है। तो लेफ्ट अपने को याद करना है। तो कंसेप्ट क्या है, टी, टोटल अपना कितना है, टी माइनस आर प्लस 1। तब लेफ्ट याद करेंगे तो टी है दोस्तों अपना 30, आर अपने को दिया हुआ है दोस्तों 16, प्लस कितना है दोस्तों 1। यानी कि हम बात करते हैं दोस्तों 16 ना, 30 में से 16 गए तो दोस्तों 14, प्लस 1 की हम बात करते हैं दोस्तों 15। क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। बेसिक मैंने इसलिए आपको समझाया है कि आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो जाए, कि डायरेक्ट आप सूत्र में बिठाते 15 आंसर आ जाते हैं, आपका दिन रात माथा पकता कि ये आ कैसे गया, तो ये ऐसे आया है। बेसिक ये चीज है, बाकी इसका जो है ये ट्रिक में बिठाने का अपने को ऐसे वहां पर करना है। रैंकिंग में दोस्तों 2 टाइप करने के बाद तीसरी टाइप अपने सामने जो निकल कर आती है दोस्तों, टाइप 3 की हम बात करते हैं दोस्तों। देखना, टाइप 3 है दोस्तों अपनी स्थान परिवर्तन के आधार पर बेसिक रूप से इसमें होता क्या है दोस्तों, कि किसी पंक्ति में, किसी कक्षा में, किसी घर में, किसी पेड़ पे, किसी कतार में, किसी सड़क पर आपको 2 व्यक्तियों के स्थान दिए होंगे और उनके आपस में स्थान बदलने होंगे। स्थान बदलने पर आपको कहेगा कि बताओ कुल व्यक्ति कितने, इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने, इस घर में कुल व्यक्ति कितने, इस कक्षा में कुल व्यक्ति कितने। दोस्तों देखना ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर और श्याम दाएं से 10वें स्थान पर बैठे हैं। वे दोनों राम और श्याम आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, आपस में
अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो राम अब राम बाएं से, राम अब बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है, 20वें स्थान पर आ जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, या कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति है। दोस्तों देखना, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि एक कोई पंक्ति है जिसमें राम व श्याम दोनों बैठे हुए हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, कुल कितने विद्यार्थी है, कुल कितने आदमी है, कुल कितने पक्षी है, कुल कितने जानवर है, ये अपने को ज्ञात करना है। और उसमें दो व्यक्तियों का एक दाएं से बाएं से स्थान दिया होगा और उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का दोनों स्थान दिया होगा। समझना दोस्तों, इसमें क्या है कि किसी पंक्ति में, ये कोई पंक्ति है, ये पंक्ति है दोस्तों, देखना किसी पंक्ति में बाएं से की दोस्तों मैं बात करता हूं तो बायां और दाएं का कंसेप्ट आपको समझ ही आ रखा है कि बाएं से का मतलब इधर से मैं बात कर रहा हूं और दाएं से की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो दाएं से मतलब इधर से मैं बात कर रहा हूं। किसी पंक्ति में राम बाएं से, इधर से मैं बात करता हूं तो राम यहीं कहीं पे बैठा हुआ है। कौन है ये? राम। इधर से बात कर रहा हूं दोनों से कौन से स्थान पे है? 15वें स्थान पर। और श्याम दाएं से की बात करो दोस्तों तो यहां से चलना है, यहां से किसी स्थान पर कौन बैठा हुआ है? 10वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है दोस्तों? श्याम बैठा हुआ है। यहां तक समझ में आ गया? पंक्ति आपको बनानी है, जब मैं बाएं से बात करता हूं तो यहां से चलना है, दाएं से बात करता हूं तो यहां से चलना है। तो इस पंक्ति में जब मैं बाएं से स्टार्ट करता हूं तो बीच में कहीं जाए, मुझे पता नहीं इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं। श्याम इनके आगे बैठा है पीछे बैठा है, वो आगे जाके क्लियर होगा। अभी तक अपने को इतना ही समझ में आया है कि किसी पंक्ति में जब मैं बाएं से गणना करता हूं तो 15वें स्थान पर कहीं जाकर मुझे राम मिलता है, और जब मैं दाईं से गणना करता हूं तो 10वें स्थान पर कहीं जाकर मुझे श्याम मिलता है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आपको सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से सेट करना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर वही के वही है। उसमें कह रहा है कि बेटे हैं आपस में राम और श्याम अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो राम अब बाएं से 20वें स्थान पर। यहां से देखना दोस्तों, मैंने क्या कहा था, इस एक प्रकार के क्वेश्चन में एक व्यक्ति के दायां और बायां दोनों दिए हुए होंगे। देखना राम, ये दोनों परिवर्तन करते हैं, यहाँ तो आ जाएगा श्याम। फर्स्ट जो अपने दोस्तों हो गई पोजीशन ये हो गई, और सेकंड जो पोजीशन हो गई दोस्तों यहाँ आ जाएगा राम। और सेकंड पोजीशन में क्या कह रहा है कि राम अब कौन से हो गया? बाएं से 20वें स्थान पर। सेकंड पोजीशन में देखना दोस्तों, सेकंड पोजीशन में कह रहा है राम अब बाएं से 20वें स्थान पर हो गया। बेटा तो यही है ना श्याम की जगह पर। अब अगर आपको बायां और दायां पता चल गया है क्या इसका, मैं कह रहा हूं कि जब मैं यहाँ से गणना कर रहा हूँ द्वितीय पोजीशन के बाद, तो यहाँ से कहीं 20वें स्थान पे जाते ही मुझे कौन मिलता है? राम मिलता है। और ये राम की जब मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ से कौन से स्थान पे बैठा हुआ है दोस्तों? 10वें स्थान पे बैठा है। क्या आप टोटल निकाल सकते हो क्या? टोटल वाला आपको याद है ना? इसका भी अलग फॉर्मूला है दोस्तों, लेकिन वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूले से आप सारी चीजें करोगे ना तो आपका कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा। तो क्या है टोटल का फॉर्मूला? L + R - 1। राम की दोनों दिशाएं याद हो गई क्या? बाएं से 20वें स्थान पर, दाएं से 10वें स्थान पर। तो 20 + 10 - 1, 30 में से 1 गया तो 29 व्यक्ति हैं। इसको बेसिक से समझना चाहो तो बेसिक से बता देता हूँ दोस्तों। इस व्यक्ति में, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 29 व्यक्ति हैं। राम कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। देखना दोस्तों, यहाँ से मैं 20 व्यक्ति बिठाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 20वां कौन है? राम है। आदमी कितने हैं टोटल? 29 है। 20 यहाँ तक बैठ गए। 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29 व्यक्ति है। राम बाएं से 20वें स्थान पर बैठा है। जब मैं दाएं से गणना करता हूँ तो दोस्तों
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें पे कौन आ गया? राम आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? बेसिक चीज है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको किसी पंक्ति में 2 व्यक्तियों के स्थान दिए हुए होंगे, प्रथम पोजीशन में, द्वितीय पोजीशन में एक व्यक्ति का द्वितीय स्थान और दिया होगा, टोटल आपको पूछेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, राम और श्याम दोनों बैठे हुए। राम 15वें स्थान पर बाएं से बैठा हुआ है, श्याम दाएं से 10वें स्थान पर बैठा है। द्वितीय पोजीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने के बाद राम अब बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। मेरे भाई, राम जब स्थान बदलेगा तो राम श्याम के स्थान पर ही तो जा रहा है ना। अब ये श्याम का अपना दाएं तो दे रखा है, श्याम का दाएं 10वां तो अपने को दे रखा है, और स्थान परिवर्तन तो राम जी श्याम की जगह पे आ गए, तो श्याम का इसका राम का बायां उसने अब दे दिया अपने को। 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। टोटल वाला फॉर्मूला अपने को याद है ही सही, L + R - 1, 20 और 10 30 - 1 29 व्यक्ति इसमें बैठे हुए हैं।